से बातचीत करते हैं। कंपनी ने चौथी तिमाही में जो नतीजे पेश किए वो मिले जुले रहे हैं। आमदनी 2% और मुनाफा 55% बढ़ा है। एबिटा ग्रोथ भी 28% रही है। मार्जिन भी 3% से बढ़ के 13.5% के आसपास हो गए। किस तरह का आउटलुक है और क्या स्थिति इस समय बन रही है, इस पर बातचीत करें कंपनी के प्रेसिडेंट अनुज कथूरिया से। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि जो FY24 था आपके लिए, उसमें चौथी तिमाही का नंबर काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट की उम्मीद बनती है? तो पहले हम पूरी फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर में अच्छा रहा साल। हमारा टोटल जो टर्नओवर था कंसोलिडेटेड बेसिस पे 15,000 करोड़ क्रॉस किया हमने। 3% का की ग्रोथ रही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारा। और हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा एबिटा, वो 2,122 करोड़ का रहा। एक 60% का इंक्रीज हुआ इस पे भी। और पिछले साल से कंपेयर करें तो 14% का एबिटा मार्जिन रहा, जो कि 500 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। अगर हम क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर में 3,714 करोड़ का टॉप लाइन रहा, 2% ग्रोथ रही। एबिटा भी हमने रजिस्टर किया 500 करोड़ के तकरीबन, और इसमें भी 28% की ग्रोथ रही अगर आप इसे पिछले साल से कंपैरिजन करेंगे। ओके अनुज जी, ये बताइए कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, साथ ही कच्चे दाम बढ़ने से, कच्ची माल के दाम बढ़ने से क्या मार्जिन पे कुछ असर हो सकता है? आप जो इंडस्ट्री की वॉल्यूम की ग्रोथ बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ग्रो होगा, बट सिंगल डिजिट का ग्रोथ प्रोजेक्शन आ रहा है ऑटो इंडस्ट्री के लिए और टायर इंडस्ट्री के लिए, करीब 6 से 7% का। आपको जैसे पता होगा कि Q4 से रॉ मटेरियल प्राइसेस फिर बढ़ने शुरू हो गए थे, और इस क्वार्टर में भी हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल प्राइसेस आगे बढ़ रहे हैं। इसका एक इम्पैक्ट आएगा, बट हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसमें से हम कितना हम पास ऑन कर सकेंगे मार्केट को। कुछ अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, कुछ हमको इंटरनल एफिशिएंसीज पे काम करना पड़ेगा। हम प्रीमियमाइजेशन पे लगातार काम कर रहे हैं, पिछले साल काफ़ी अच्छा काम हुआ है, और आगे भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि प्रीमियमाइजेशन पे हम काम करेंगे। तो हमारा ये सबसे पहला उद्देश्य ये रहेगा कि हम कैसे अपने जो एबिटा मार्जिन्स हैं, जो हमने इस साल 14% पे इसको क्लोज किया है, उसको हम कैसे मेंटेन कर पाएँ, उस पर हम पहले काम करेंगे। और आगे आने वाला साल वॉल्यूम्स अच्छे रहने की उम्मीद है, मार्केट अच्छी है। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, पैसेंजर कार में स्ट्रॉन्ग डिमांड रहने की उम्मीद है। कमर्शियल व्हीकल्स में थोड़ा पहला हाफ ऑफ द ईयर हल्का रह सकता है थोड़ा, पर आगे एक बार जब सारी चीज़ें वापस से सेटल हो जाएंगी, सेकेंड हाफ में हमको उम्मीद है कि थोड़ा और डिमांड अच्छी रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फिर काम जोरों शोरों से शुरू हो जाएगा। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि ओवरऑल डिमांड अच्छी रहेगी। रॉ मटेरियल प्राइसेस को हमको केयरफुली वॉच करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से हमको उसको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ जा रहा है, और उसके बेसिस पे हमको लगता है कि हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अपने मार्जिन्स को कैसे मेंटेन कर सकें। ओके अनुज जी, एक आखिरी सवाल। नई गाड़ियों के टायर यानी OEM के थ्रू जो बिकते हैं, या रिप्लेसमेंट मार्केट में यानी जो दोबारा लोग लगाते हैं, उसमें किस तरह की ग्रोथ आपको दिख रही है, और क्या आपको लगता है कि अभी भी OEM आउटपेस करेगा रिप्लेसमेंट को, जिससे हमें अंदाज़ा लगे कि नई गाड़ियों की बिक्री बढ़ी रहेगी? ओईएम की डिमांड जहाँ तक पैसेंजर कार की बात करें तो अच्छी है, और आगे भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि ऐसी अच्छी बनी रहेगी। आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि उनका जो बेस है वो काफी बढ़ गया है। पिछले साल हमने देखा कि कुछ महीनों में कार की प्रोडक्शन 4 लाख यूनिट पर मंथ से भी क्रॉस कर रही थी, महीने के 4 लाख यूनिट। तो आगे इस बेस पे उम्मीद है कि फिर से 5 से 6% का ग्रोथ रहेगा इस बार। एक और चीज है कि रिप्लेसमेंट मार्केट में भी पैसेंजर कार टायर्स की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जो गाड़ियों की रनिंग है वो भी बढ़ रही है, रोड्स ज़्यादा बन रहे हैं। तो इससे हमको लगता है कि जो रिप्लेसमेंट साइकिल है, जो कि पहले 3 से 4 साल में टायर बदली होते थे,
अब हमको लगता है कि 2 से 2.5 साल या 2.5 से 3 साल में बदलने के एक साइकिल आएगी, उससे भी रिप्लेसमेंट में भी डिमांड बढ़ेगा। जहाँ तक कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो वहाँ पे OEM के तरफ से जो हमको इंडिकेशंस आए हैं, वो बोलते हैं कि इस साल उनके जो डिमांड है कमर्शियल व्हीकल्स की ज़्यादातर फ्लैट रहेगी, और वो भी उस पे भी फर्स्ट हाफ, पहला जो साल का पहला हाफ रहेगा वो थोड़ा धीमा रहेगा, और जब दूसरा हाफ अक्टूबर के बाद फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। पर ओवरऑल देखें साल के लिए तो बोल रहे हैं कि इट काफ़ी फ्लैटिश रहने की उम्मीद है, और रिप्लेसमेंट में हम उम्मीद रखते हैं कि ग्रोथ आएगी, जैसे कि हर साल ग्रोथ आती है। तो इस बार भी क्योंकि व्हीकल पार्क बड़ा है, तो इसके एंड हर एक गाड़ी की जो एवरेज रनिंग है महीने की, वो भी बढ़ रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हो रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट, कमर्शियल व्हीकल में रिप्लेसमेंट डिमांड में ग्रोथ की उम्मीद है। OE में ज़्यादातर हम सोचते हैं कि जितना पिछले साल डिमांड था उतना ही रहेगा, उतना बना रहेगा। और पैसेंजर कार में जैसे मैंने बताया कि हम दोनों OE और रिप्लेसमेंट मार्केट दोनों में ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं। ओके, शुक्रिया अनुज जी।